हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक से होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टेक्निक में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर की जो हमको मार्केट की दिशा जल्दी बता देता है, जिसके कारण हमें एंट्री में रॉन्ग एंट्री से बच जाते हैं। तो ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। आइए चलते हैं अपने चार्ट पे। ओके दोस्तों, ये हमारा चार्ट आ गया है। ये मैंने निफ्टी 50 का, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगाया हुआ है 15 मिनट का। यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिए 15 मिनट का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। अभी हम यहाँ इंडिकेटर लगाते हैं जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। ओके दोस्तों, निफ्टी के कल का यानी फ्राइडे का 30 का चार्ट है। 30 अक्टूबर 2020 का चार्ट है, 15 मिनट का निफ्टी फ्यूचर। ओके दोस्तों, अभी हम यहाँ देखते हैं कि हुआ क्या था। सुबह मार्केट खुला, ये हमारा मार्केट ओपन हुआ 9:15 को। ओके, पहला कैंडल बना, उसके बाद ये सीधा सुपर ट्रेंड के लाइन पे पहुंचा। दिख रहा है, सुपर ट्रेंड को ये ब्रेक नहीं कर पाया और वहाँ से उसको रिजेक्शन मिला। तो एंट्री के लिए हमारे लिए सबसे बेस्ट जगह होगी सुपर ट्रेंड की लाइन। तो उससे क्या होगा, हमारा एसएल बहुत ही छोटा होगा और हमें प्रॉफिट काफ़ी सारा होने का चांसेस है। अभी आप देखिए, मैं आपको कर्सर से दिखाता हूँ कि कितने पॉइंट निफ्टी सुपर ट्रेंड की लाइन को टच करके वो रिवर्स आया डाउन। सेवन 45 से 11,745 से रिवर्स आया है 543, 530 तक आया एक्चुअली। तो ऑलमोस्ट 170 पॉइंट वन साइड मार्केट डाउन गया। यानी अगर आपकी निगाह सुपर ट्रेंड की लाइन पे रहती तो आप वहाँ पे स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर सकते थे और आपको बड़ा प्रॉफिट का चांस रहता है। आइए थोड़ा आगे के दिनों में के और एग्जांपल ले लेते हैं कि सुपर ट्रेंड वर्क कैसे करता है। अब ये देखिए, ये तारीख है 28 अक्टूबर 2020। सुपर ट्रेंड का अगर आप लाइन देखेंगे, छोटा हो गया, $11,820 के आसपास सपोर्ट था, सुपर ट्रेंड की लाइन थी। ठीक है, अभी देखिए कहाँ तक गया ये। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमें 58 60 पकड़ के चलिए, अप्रॉक्स 40 पॉइंट बहुत ही आसानी से हमें मिल सकते थे। यहाँ देखिए 3 बार रिजेक्ट हुआ, सुपर ट्रेंड की लाइन को तोड़ नहीं पाया और 3 बार रिजेक्शन में 40 पॉइंट रिवर्स भी दिया है। यानी अगर आप 7 पॉइंट 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड लेते तो 1:4 रेशियो के हिसाब से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 40 पॉइंट्स आपको ईजिली मिल जाते हैं। ओके दोस्तों, आइए थोड़ा और एग्जांपल्स पीछे बैक टेस्ट करके देखते हैं।
दिख रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे 12,008 पे निफ्टी फ्यूचर जब 12,008 पे गया, वहाँ सुपर ट्रेंड की लाइन को टच किया। यानी अगर आप 12,008 से 7 पॉइंट भी ऊपर ऐसे लगाते तो आपका एस ट्रिगर नहीं होता। और यहाँ से फिर ये नीचे 12,000 ही पकड़ के चलते हैं तो नीचे कहाँ तक आया, 11,940 पकड़िए, 60.1 साइड निफ्टी ने आपको प्रॉफिट करने का मौका दिया। अभी बात ये आती है कि सुपर ट्रेंड सिर्फ 50 मिनट पे चलता है? नहीं दोस्त, ये 5 मिनट पे भी सपोर्ट लेता है, 10 मिनट पे भी सपोर्ट लेता है, 3 मिनट पे भी सपोर्ट लेता है, 1 मिनट पे भी सपोर्ट लेता है। इसे हम टेस्ट करेंगे अभी लाइव। अभी हम लोग 10 मिनट का लगाते हैं, सॉरी 5 मिनट का लग गया, 10 मिनट, 10 मिनट का लगाते हैं। अभी देखिए ये 10 मिनट का लगा रहे हैं तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस के पास ही क्लोज हुआ है फ्राइडे के दिन। और यहाँ पे देखिए अगर 29 तारीख को दिख रहा है, यहाँ पे 743 से रिजेक्ट हुआ और वन साइड 617 यानी 120 पॉइंट निफ्टी ने मूवमेंट दिया सुपर ट्रेंड की लाइन को टच करके। यानी ये इस जगह पे अगर आप ट्रेड लेते तो आपको 120 पॉइंट, अगर 5 पॉइंट का भी आप ऐसे लगाते तो हिट नहीं होता और 120 पॉइंट मिलने का पूरी संभावना रहती। और एक हम ट्रेडिंग में बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो मैं सोच रहा हूँ हाईलाइट कर दूँ। समझ लीजिए आप 10 पॉइंट का निफ्टी फ्यूचर में एसएल लगा रहे हैं, ओके, आपने 2 लॉट 4 लॉट आपने ट्रेड लिया, तो एसएल आप 10 पॉइंट लगा रहे हैं, तो अगर आपको 30 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट मिल रहा है तो उसमें आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके दोस्तों, पार्शियल प्रॉफिट बुक करने से क्या होगा, अब आपका रिस्क फ्री यानी आप स्ट्रेस फ्री आप ट्रेड में अब हैं कि आपका एक भी पैसा कैपिटल जाने वाला नहीं है। अब जैसे अगला कैंडल ने ही उसको ऑलमोस्ट 40 पॉइंट दे दिया, तो 40 पॉइंट पे आप अपना 1 लॉट या 2 लॉट जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं पार्शियल बुक कर लीजिए और उसको फिर चलने दीजिए। उससे क्या होता है कि कभी कभी मार्केट में ऐसी कोई न्यूज़ आती है कि मार्केट वन साइड ही दे देता है, तो आपका जो एक बैकअप में ट्रेड था उसने आपको अच्छा प्रॉफिट दे दिया और एक ने आपको रिस्क फ्री कर दिया। ओके दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी ट्रेड लें, जब भी प्रॉफिट आए उसमें से पार्शियल बुक कर लीजिए। ये इसका एक सबसे बड़ा वजह है कि अगर ये 10 पॉइंट्स ऊपर जाता तो आप समझ लीजिए 2 लॉट का ट्रेड लेते तो आपका 2 लॉट का एसएल हिट करता, वो नहीं रुकता। ओके, तो जब 40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स आपको दे रहा है तो आप क्यों रुक रहे हैं, आप भी ले लीजिए ना। ख्याल आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? 10 पॉइंट अगर वो अपोजिट में चल रहा है आपके डायरेक्शन के और आपका एसएल हिट कर रहा है, तो जब 30 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट दे रहा है तो फिर आप क्यों नहीं बुक कर रहे हैं? ये सवाल अपने आप से पूछिए। इसी में आपका ट्रेडिंग का सबसे बड़ा लॉजिक छुपा हुआ है। मुझे भी एक्चुअली समझ में आया था लेकिन थोड़ा देर से, क्योंकि मुझे उतना डिटेल में समझाने वाला कोई नहीं था, मैंने खुद से एनालाइज करके सीखा। ठीक है दोस्तों, तो जब भी ट्रेड करें, जब भी प्रॉफिट आए उसमें से कुछ हिस्सा बुक कर लें और बाकी रिस्क फ्री ट्रेड चलने दें। रिस्क फ्री ट्रेड का मतलब यही है कि अगर 100-120 पॉइंट आपको प्रॉफिट आ रहा है, 100-120 पॉइंट प्रॉफिट आ रहा है तो 80 पॉइंट पे तो रखिए ना कि आप कम से कम 80 पॉइंट तो अब लेंगे ही। ओके दोस्तों, आइए हम इसको 5 मिनट के इसमें देखते हैं। अभी आगे हम लोग 5 मिनट में, तो 5 मिनट में अगर देखें
यहाँ अगर आप ट्रेड लेते तो एसएल हिट कर देता। आप खुद अपनी निगाहों को ट्रेंड करिए कहाँ से मुझे एंट्री लेना है। ओके दोस्तों, जब तक आप खुद अपने आप को ट्रेंड नहीं करेंगे, कोई भी दुनिया का ट्रेडर आपको नहीं सिखा सकता। आप एनालाइज खुद करिए कब मुझे एंट्री करना चाहिए। ख्याल आ रहा है कहाँ कहाँ से हमें एंट्री लेना चाहिए। जैसे ये जगह है, यहाँ से एंट्री लेना चाहिए क्योंकि ये सपोर्ट के आसपास है, यहाँ स्टॉप लॉस छोटा होता। ख्याल आ रहा है कहाँ पे एंट्री होना चाहिए। खुद अपनी निगाहों को आप ट्रेंड करिए कि इस जगह पे मुझे एंट्री करना है। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ। चलते जाइए, बैक टेस्ट करते जाइए, अपनी निगाहों को आप खुद पूछिए कि कहाँ पे मुझे एंट्री करना है। लाइंस बता रही हैं कि ये जगह एंट्री के लिए सेफ जोन है। आ रहा ख्याल कहाँ पे एंट्री होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहे, जिसे अब हम 1 मिनट के इसमें लगा के देखते हैं। ख्याल आ रहा है कहाँ पे एंट्री होना चाहिए। जिस हमारा मेन कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का, मेन जो रूल बोला जाता है, कम नुकसान ज़्यादा प्रॉफिट। कि जब आपका स्टॉप लॉस हिट करे तो थोड़ा रहे और जब आप प्रॉफिट लें तो वो ज़्यादा रहे। जब तक ये आप नहीं सीख पाएंगे, ट्रेडिंग में बने नहीं रह पाएंगे। ख्याल आ रहा है कहाँ कहाँ पे एंट्री होना चाहिए। लाइंस को देखते जाइए और स्टॉक की मूवमेंट देखते जाइए फ्यूचर्स की। ये आपको सेफ जोन में एंट्री करने का लेवल बता देता है कि यहाँ पे आप एंट्री करेंगे तो आपका एसएल हिट होने का चांस कम रहेगा। और बिना स्टॉप लॉस के दोस्त कभी ट्रेड मत करना, क्योंकि अगर आप एसएल नहीं लगाएंगे, शेयर मार्केट का कोई भगवान नहीं है। कब कौन सा न्यूज़ आ जाए, ख़राब न्यूज़ आ जाए, आपका अकाउंट वाइप आउट कर देगा एक ट्रेड। आपके पास जो भी कैपिटल है उसका 25% का पहला ट्रेड लीजिए। आपके फेवर में लग रहा है चल रहा है तो उसका 25% और ऐड कर दीजिए। और अगर फेवर में चल रहा है थोड़ा बुक कर लीजिए प्रॉफिट, वेट करिए, फिर अच्छा लेवल मिल रहा है फिर एंट्री करिए। ये मत समझिए कि आप एक ट्रेड मारेंगे और आप सीधा करोड़पति। ये अगर दिमाग में है तो ये निकाल दीजिए कि जिन लोगों के दिमाग में ये रहता है वो करोड़पति तो नहीं लेकिन रोडपति ज़रूर बन जाते हैं। ठीक है, तो पैसे को वैल्यू करिए कि जब भी पैसा आ रहा है उसे ना मत कहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हम लोगों ने सुपर ट्रेंड के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।